जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग हुआ है, कोई ग्रह दोष है, कोई पितृ दोष है या कोई भी देव दोष है, कुछ भी है, आपके ऊपर कुछ शारीरिक कष्ट है, बीमारी है, उन सब का एक रामबाण इलाज मैं आपको बताऊंगा। चाहे किसी ने कुछ किया कराया है, खिला पिला दिया है, आपके शरीर का बंधन कर दिया है, तो इन सभी परिस्थितियों के निवारण का उपाय ऐसा है, जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र कार्य करता है उसी तरीके से ये मंत्र काम करेगा। और एक बात बता दूं आपको, इसका प्रयोग इतना आसान है कि एक बच्चा भी इसे कर सकता है। सामग्री भी 5-10 रुपए से अधिक की नहीं लगती। आप कभी भी इस प्रयोग को शुरू कर सकते हो। तो इस प्रयोग को आप एक बार करके देखना। मात्र 3 दिन के अंदर भयंकर से भयंकर तंत्र प्रयोग, बड़े से बड़ा तांत्रिक का किया गया तंत्र प्रयोग 3 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। यह मंत्र ऐसा है जिसकी संसार में कोई काट ही नहीं है, क्योंकि ये एक वैदिक मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है। और वेद और उपनिषदों के मंत्र को दुनिया की कोई भी ताकत काट नहीं सकती। जैसे गायत्री मंत्र को ही ले लीजिए, गायत्री मंत्र को काटने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। गायत्री मंत्र थोड़ा बड़ा मंत्र है दोस्तों, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा यह मंत्र बहुत छोटा मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने पर आप सीधे सीधे प्रकृति और ईश्वर के संरक्षण में आ जाते हैं। और जो एक बार परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है, दुनिया की कोई भी ताकत, बड़ी से बड़ी नेगेटिव ताकत उसका बाल बांका नहीं कर सकती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपके साथ तांत्रिक प्रयोग ऐसे ही नहीं कर सकता। कोई भी तंत्र, कोई भी भूत प्रेत, जिन्न, मसान, पिशाच, चुड़ैल, जो कुछ भी है, आप अपनी भाषा में इन्हें कुछ भी कहें, इनसे आपका कोई बैर तो नहीं होता दोस्तों। वो भी जीव हैं, हम भी जीव हैं। वो भी इस संसार में रहते हैं और उसी संसार में हम भी रहते हैं। तो ये हमें परेशान क्यों करेंगे, क्यों हमारे शरीर पर आएंगे? दोस्तों, ये विवश होकर आते हैं किसी तांत्रिक की वजह से। कोई तांत्रिक इन्हें विवश कर देता है जाने के लिए, तब ये आते हैं। दूसरा, हमारी अपनी गलती भी होती है दोस्तों। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका खामियाजा इन शक्तियों की वजह से हमें उठाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपको लघु शंका लगती है। अब आपने सोचा न समझा, मन चाहा जहां पर लघु शंका करने लगे। आपने किसी वृक्ष के नीचे लघु शंका की। हो सकता है जिस जगह पर आपने लघु शंका की है वहां पर कोई ऐसी शक्ति हो और आपने उसके ऊपर लघु शंका कर दी, तो वो आपको आशीर्वाद तो देगी नहीं दोस्तों, और वो आपका शत्रु बन जाएगी। कभी कभी दोस्तों, आप शराब पीते हैं तो आप इन नेगेटिव शक्तियों को या स्वयं परमात्मा को भी गाली देने से नहीं चूकते हैं। देवी देवताओं को गाली देते हैं, तब भी उन देवताओं की प्रेरणा से आपको स्वयं तंत्र लग जाता है और आप सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। तीसरा कारण है दोस्तों, कोई भी तांत्रिक सीधे सीधे आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। उसे भी कुछ चीजों की आवश्यकता होती है तंत्र करने के लिए। उन आवश्यकता की पूर्ति हमारा ही अपना कोई आदमी करता है। वो हमारा रिश्तेदार हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, या फिर हमारा कोई अत्यंत नजदीकी व्यक्ति हो सकता है जो हमसे जलन करता है, हमारी प्रगति को नहीं देखना चाहता, हमें उठते हुए नहीं देखना चाहता, और वो किसी तांत्रिक के पास जाता है, अपना पैसा खर्च करता है और आपके लिए परेशानी खड़ी कर देता है। उस तांत्रिक ओझा या भगत को कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी के बाल हैं, किसी के कपड़े हैं, कोई पहना हुआ कपड़ा है, उसका टुकड़ा मिल जाए।
आपकी कुलदेवी कौन है, कुलदेवता कौन है, आप किस मंत्र की साधना करते हैं, आपके इष्ट देव कौन हैं, आपका फोटो, आपके बारे में पूरी जानकारी वो चाहते हैं। उन्हें इसकी आवश्यकता होती है। और दोस्तों, जो बहुत ऊंचे तांत्रिक होते हैं उन्हें तो इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। वो सिर्फ आपके नाम से ही आपके ऊपर तंत्र कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक कारण यह भी होता है। अगला कारण है दोस्तों कि आप बाजार जा रहे हैं, रास्ते में कोई चौक चौराहा आया, आपने वहीं जाकर पेशाब कर दिया, या आप कोई मिठाई लेकर आए हैं, मिठाई में भी सफेद मिठाई, और आप वहां से निकले तो कोई ना कोई शक्ति आपके साथ लग गई, क्योंकि मिठाई की सुगंध इन्हें बहुत प्रिय होती है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाएं जो हैं वो परफ्यूम लगा के निकलती हैं, और वो समय शाम का, संध्या का समय होता है। आप शराब पी के रात में कहीं से आ रहे हैं, गालियां देते हुए चले आ रहे हैं, किसी चौराहे से गुजर रहे हैं, तो कुछ गुस्सेल स्वभाव की शक्तियां होती है, वो आपको इसका परिणाम भुगतने के लिए मजबूर कर देती है और आपके साथ आ जाती है। और 2-4 साल वो छिपे रहती है, उसके बाद वो प्रकट हो जाती है। और ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनसे हमारे ऊपर ग्रह दोष भी बन जाते हैं। इन्हीं से हमारे ऊपर पितृदोष भी बन जाता है। हमें कोई शारीरिक बीमारी ये शक्तियां लगा देती है और हम समझते हैं कि शारीरिक बीमारी है, इलाज कराते हैं, फिर भी इलाज नहीं होता। तो ये सब कुछ हमारी अपनी गलतियों से होता है। फिर इसको हम कह सकते हैं कि कोई हमसे जलन करने वाले व्यक्ति ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है, कुछ खिला पिला दिया है, किसी मिठाई वगैरह में, लौंग में, इलायची में, किसी पीने वाली वस्तु में कोई चीज मिला दी है, तब ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा आपको आभास हो रहा है तो आप ये जान लें कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों, इसे दूर करने का मंत्र क्या है, विधान क्या है। किसी भी दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थल पर पहुंच जाइए। आपको 7 अगरबत्ती लेनी है, आप चाहें तो 5 अगरबत्ती भी ले सकते हैं। अगरबत्ती को प्रज्वलित कर दें। सामने एक घी का दीपक जला दिया आपने, आसन लगाकर आपको बैठ जाना है। अब आपको जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो परमात्मने मम शरीरे पाही पाही कुरु कुरु स्वाहा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं फिर से आपको बताता हूं। ओम नमो परमात्मने मम शरीरे पाही पाही कुरु कुरु स्वाहा। इसका 108 बार आप जाप कर लें। इस बीच में जो अगरबत्ती आपने लगाई है, धूप बत्ती लगाई है, उसकी राख जमीन पर गिरेगी, उसको आप उठा लें। जब ये 108 जाप आपके पूरे हो जाएं, तब उस राख को, भभूत को आप जो है आप कहाँ लगाएंगे? अपनी नाभि पर, अपने कंठ पर, और तिलक के रूप में अपने माथे पर लगा लीजिए। 3 दिन इस प्रयोग को कर लीजिए, क्योंकि जब आप इस मंत्र का जाप करते हो तो आप सीधे परमात्मा के संरक्षण में पहुंच जाते हो। क्योंकि ओम नमो परमात्मने यानी आप परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, परमात्मा की शरण में है। तो जो परमात्मा की शरण में होता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको हानि नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। कैसा भी तंत्र हो, कितना भी भयंकर से भयंकर हो, वो कट जाएगा। तो आशा करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।